अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज जो है वो 8B है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 से हम ये लेक्चर स्टार्ट करने लगे। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसने एक टेबल की शक्ल में हमें दे दिया है, जिसमें वो रेडियस की बात करता है, एंगल एट सेंटर की बात करता है, आर्क लेंथ की बात करता है, एरिया एंड पेरीमीटर। ये 5 चीज़ों की बात करता है। उन 5 में से वो पार्ट ए से लेकर पार्ट बी तक उसके यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 के 5 से 6 पार्ट हैं, जिनमें हर पार्ट में 2 दे देता है और 3 हमसे पूछ रहा होता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो गिवन में उसने हमें दे दिए रेडियस 7 सेंटीमीटर दे दिया और एंगल एट सेंटर 72 डिग्री दे दिया। तो इसमें जो चीज़ें हमने क्या करनी है फाइंड करने वाली हैं। अच्छा, जो हमने फाइंड करना है उसमें आर्क लेंथ फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है और पेरीमीटर फाइंड करना है। आर्क लेंथ फाइंड करना है, आर्क लेंथ। अब देखिए आर्क लेंथ क्योंकि हमने फाइंड करना है, इसलिए आर्क लेंथ का फार्मूला ये देख सकते हैं मैंने साइड पे, ये जो 3 फार्मूलाज मैंने इस क्वेश्चन में यूज़ करूँगा। इसमें रेडियस भी फाइंड करना होगा, उस इसी फार्मूले को थोड़ी-सी मॉडिफिकेशन होगी, लेकिन वो बाद में आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो आर्क लेंथ का जो फार्मूला पहले वाला मैंने लिखा है वही मैं यूज़ करूँगा। वो क्या होता है? एंगल एट सेंटर। आप देख सकते हैं कि ये वाला फार्मूला यूज़ करो, एंगल एट सेंटर। तो एंगल एट सेंटर का मतलब आप यूँ भी लिख सकते हैं, थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू 2 पाई आर की बात करता है, ठीक है? 2 पाई आर। तो अब उसने हमें क्या है कि जो एंगल हेल्ड है वो दे दिया, दैट इज़ 72 डिग्री, और नीचे 360 आपने ऐसे ही लिख देना है। 2, अच्छा पाई की जगह ना आप 2 वैल्यू पुट कर सकते हैं, 3.14 भी पुट कर सकते हैं, और दूसरी जो हमारे पास वैल्यू होती है 22/7। तो हम ऐसा करते हैं कि 3.14 पुट कर लेते हैं, और आर आर रेडियस जो कि उसने हमें यहाँ पे दे दिया 7, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 7 सेंटीमीटर। अब हमने करना क्या है? हमने ये करना है कि 72 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3.14 से भी मल्टीप्लाई करना है 7, यानी ये जो ऊपर ये वैल्यू है ना, ये 1 2 3 4, ये चारों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, और ये जो 360 है इन सारी वैल्यू के साथ डिवाइड हो रहा है। तो क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन पहले हो रही है, डिवीजन बाद में हो रही है, इसलिए हम पहले क्या करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, और उसके बाद डिवाइड कर लेते हैं। अभी देखिए मैं क्या करूँगा, 72 मल्टीप्लाई बाय क्या करूँगा 2, एंड देन मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 7। अब मैंने क्या किया, 72 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 7 किया, और जो कि मेरे पास यहाँ पे आ गया 3,165.12 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 360। ठीक है, अब इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ 360 पे। इसको जब मैं डिवाइड करता हूँ 360 पे, तो ये हमारे पास आ जाता है जी 8.792 सेंटीमीटर। तो इसको जो लिखना मैं चाहूँ तो क्या लिख दूंगा, 8.79 इज वेरी क्लोज टू 80, तो 80 सेंटीमीटर, और साथ में लिख दूंगा टू 3 डेसिमल प्लेस, यानी कि मैंने क्या किया, 3 डेसिमल प्लेस के साथ इसको मैं लिख दिया, या 3 सिग्निफिकेंट फिगर भी आप इसको लिख सकते हैं, SF, यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 1 2 3 4 थे, तो मैंने इनको 3 सिग्निफिकेंट फिगर की शक्ल में लिख दिया, जिस तरह का आपकी बुक में आंसर है। तो यूँ हमारे पास जो आर्क लेंथ है, पहली जो फाइंडिंग है स्टूडेंट, वो हमारे पास आ चुकी है, दैट इज द आर्क लेंथ। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर लूँ ताकि पता चले कि ये हमारे पास फाइंडिंग है। अच्छा, आर्क लेंथ के बाद हमारे पास दूसरी जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है, दैट इज द एरिया। तो मैं एरिया का फार्मूला यहाँ लगा देता हूँ। एरिया, ये देख सकते हैं एरिया, एंगल एट सेंटर 360, एंगल एट सेंटर 360, डिफरेंस क्या है, फर्क इतना है कि यहाँ 2 पाई आर है और यहाँ पाई आर स्क्वायर है, ठीक है? तो अब मैं लिखूंगा थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखें थीटा मेरे पास गिवन है, दैट इज 72 डिग्री, 72 डिग्री डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर, आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7, तो 7 सेंटीमीटर, देखिए इसका साथ स्क्वायर ले लेने। अब इसके साथ हम थोड़ी सी साइड पे इसको आगे ले चलते हैं। अब हमारे पास आ गया जी 72 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 49 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 360 डिग्री। अब क्या हुआ कि 72 देखें इसी तरह लिख दिया मैंने,
3.14 भी लिख दिया और 7 का स्क्वायर लिया तो 49 सेंटीमीटर स्क्वायर और 360 इस तरह लिख दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि 72 के नीचे 360 था, तो मैंने सारी वैल्यू के नीचे क्यों लिख दिया? भाई ये जितनी भी वैल्यू है ना 1, 2, 3 ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और इन तीनों वैल्यू के साथ 360 डिवाइड हो रहा है। इसलिए हम पहले सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, लास्ट में डिवाइड कर लेते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। आंसर सेम आएगा। अब मैं क्या करूँगा इसे 72 को मल्टीप्लाई करूँगा 3.14 के साथ एंड देन 49 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा और डिवाइड कर दूंगा मैं कितने पे 360 पे। तो ये मेरे पास 30.772 आ रहा है। ये आ रहा है जी 30.772 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो एरिया हमें आ जाएगा जी मेरे पास 30 कितना आ रहा है जी इसको 7 पॉइंट ठीक है। अच्छा इसको मैं देखें क्या लिख लूँगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर और 3 SF सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखिए क्या है कि मैंने क्या किया कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर यानी 3 डिजिट लिखने हैं। सिग्निफिकेंट जो फिगर क्या होते हैं इनका अलग से लेक्चर बना हुआ है मेरे जो लेक्चर हैं उनमें अवेलेबल है। उनमें मसला तो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं क्योंकि 7th क्लास में ये हमने डिटेल में पढ़ा यानी कि जो आई थिंक चौथा या 5वां चैप्टर है। अच्छा तो इसलिए हमने क्या करना होता है, मैं अगेन यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ कि मुझे यहाँ पर ये वाला डिजिट लिखना है, ये वाला और ये वाला लिखना है। ये वाला नहीं लिखना। अगर ये नहीं लिखना, मुझे 3 डिजिट चाहिए तो इसके बाद में क्या करूँगा, ये फोर्थ वन को देखूँगा। अगर 4 1 जैसा कि इस वाले केस में 7 है, तो अगर 5 हो या 5 से बड़ा हो यानी 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, इनमें से कोई डिजिट हो, तो इसके जो पहले वाला डिजिट होता है जिसको आपने लास्ट में लिखना होता है दैट इज द 7 दैट इज द थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर, वो आपने लिखना है तो उसको 1 इंक्रीज कर देते हैं। अब ये 7 को हमने 8 इसलिए बनाया क्योंकि इस 7 के बाद का जो डिजिट था वो 5 से यानी बड़ा था। 5 या 5 से बड़ा हो तो पिछले को इंक्रीज करते हैं। अगर यहाँ पर 0 इस 7 की जगह 0 होता, 1 होता, 2 होता, 3 होता, 4 होता ना यहाँ तक, यानी 0 से लेकर 4 तक जो डिजिट है उनमें से कोई होता तो इस 7 को मैं 7 ही रहने देता, मैं इसको इंक्रीज नहीं कर सकता था। अगर इधर 7 है, 7 के बजाय 8 होता तब भी मैं 8 अगर यहाँ 8 होता तब भी मैं इसे 8 लिखता, 9 होता तब भी इस वाले डिजिट को मैं 8 लिखता, 6 होता, 5 होता तब भी मैं इसको 8 ही लिखता। तो ये अगेन सेकंड फाइंडिंग हमारे पास आ गई है। अब लास्ट में हमारे पास जो थर्ड है दैट इज द पेरीमीटर। पेरीमीटर का फार्मूला हम लगाएंगे, पेरीमीटर इज इक्वल टू आर्क लेंथ प्लस आर प्लस आर। चलिए मैं ये थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये ऐसा होता क्यों है। ऐसा है कि ये हमारे पास सेंटर है, एक ये वाला यूं एक आर्क है, यानी एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, इनको ना एक आर्क ऐसे एक लाइन क्या कर रही है, जोड़ रही है, ठीक है। इसे कहते हैं आर्क लेंथ। यहां से यहां तक जो कर्व में है ना ये आर्क लेंथ। अब देखिए ये भी आर है, ये भी आर है, तो अब तो पेरीमीटर का क्या मतलब होता है, पेरीमीटर का मतलब होता है आउटर बाउंड्री। तो आउटर बाउंड्री का मतलब ये है कि ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये वाली बाउंड्री, यहाँ से फिर आप यहाँ पे ले गए और इधर से यहाँ पे दोबारा ज्वाइन किया, तो ये आउटर बाउंड्री है। तो इसलिए एक आर ये है, एक आर ये है, इसलिए आर 2 बार आया। और आर्क लेंथ इसलिए क्योंकि ये वाली भी तो लेंथ है ना हमारे पास, ये आर्क लेंथ, इसे क्या कहेंगे, आर्क लेंथ। ये हमारे पास क्या है, आर्क लेंथ है, जबकि ये आर है, ये आर है, इसलिए 2 आर्क हुए, ऐड हुए, ठीक है। आर्क लेंथ क्योंकि हम फाइंड कर चुके हैं दैट इज 80 हमारे पास है 80.80 है। यस ये देखें आर्क लेंथ हमने फाइंड किया, तो आपने लिख देना 8.80 सेंटीमीटर प्लस आर कितना है, आर आपके पास 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर। तो जब इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास हो जाता है जी 22.8 सेंटीमीटर टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने इसका आंसर लिया। तो यूं स्टूडेंट हमारे पास फिलहाल इस वाले क्वेश्चन में जो 3 पार्ट जो ए था उसकी 3 फाइंडिंग थी, तीनों फाइंडिंग हमने कर ली हैं। तो अभी हम इसका पार्ट बी करते हैं। ये आ गया जी हमारे पास थर्ड इसकी फाइंडिंग। तो 3 फाइंडिंग थे जिनको मैंने ये हाईलाइट कर दिया, ये आपकी फाइंडिंग है। तो वीडियो को पास करके इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि हम जो नेक्स्ट है इसका पार्ट वो करें। अच्छा तो स्टूडेंट जो पार्ट बी है इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये हमें 2 चीज़ें गिवन है, तो अब ये 2 गिवन है तो हम कौन सा सबसे पहले फार्मूला लगा सकते हैं।
अब देखें जो पहले वाला है आर्क लेंथ, क्योंकि हमने फाइंड करनी है तो आर्क लेंथ का फार्मूला हम नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे पास एंगल एट सेंटर नहीं है। एरिया भी नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि एंगल एट सेंटर नहीं है। पैरामीटर तो हम फाइंड लगा सकते हैं क्योंकि पैरामीटर हमें गिवन है और रेडियस जो दो हैं दोनों गिवन है। इसकी हेल्प से हमारे पास क्या आ जाएगा, आर्क लेंथ आ जाएगी। तो अभी हम यहाँ पे फार्मूला लगाने लगे हैं पैरामीटर का। पैरामीटर इज इक्वल टू आर्क लेंथ प्लस आर और प्लस आर। अब देखिए जो पैरामीटर है ना वो हमारे पास 136 है, हम लिखते हैं कि 136 मिलीमीटर। आर्क लेंथ क्योंकि हमने फाइंड करना है तो इसलिए हम आर्क लेंथ को इसी तरह लिख देंगे। आर और आर इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, 35 मिलीमीटर, ये एम है, ठीक है जी, प्लस 35 mm। अब ये दोनों 136 इधर ही आ जाएगा। आर्क लेंथ को आप इसी तरह लिखा रहने दें और ये कितना हो जाएगा 35 और 35, ये हमारे पास आ जाएगा जी 70 mm। अब ये 70 इधर आके माइनस हो जाएगा। 136 mm माइनस 70 इज इक्वल टू आर्क लेंथ। अब मैं प्रॉपर सीक्वेंस में इसका आंसर लिख लेता हूँ। आर्क लेंथ को मैं इस तरफ लिख देता हूँ, आर्क लेंथ इज इक्वल टू, अब देखें 7 में 0 गए तो हमारे पास 7 ही बचेगा। नहीं सॉरी 6 में से 0, 6 में 0 गए तो 6 बचेगा। 13 में से 7 गए तो 6, तो 66 mm ये हमारे पास क्या आ गया, आर्क लेंथ आ गया। अब देखिए हमारे पास जो एक फाइंडिंग थी वो हमारे पास आ गई है, दैट इज द आर्क लेंथ। अब आर्क लेंथ के साथ हम दूसरा ऐसा क्या फाइंड कर लें जी, हमारे पास रेडियस है, एंगल एट सेंटर फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा हम ऐसा करते हैं कि एंगल एट सेंटर फाइंड करते हैं। आर्क लेंथ इज इक्वल टू एंगल एट सेंटर, दैट इज थीटा 360 डिग्री, एंड देन वी हैव 2 पाई आर। आर्क लेंथ हमने भी फाइंड किया, दैट इज 366 mm, 66 mm 360 डिग्री इज इक्वल टू थीटा मल्टीप्लाई बाय 2 पाई की जगह 3.14, आर की जगह हमारे पास कितना आ जाएगा 35 mm आ जाएगा। अब देखिए क्या हुआ, ये जो आर्क लेंथ है ना, ये आर्क लेंथ हमारे पास था 66, तो हमने आर्क लेंथ की जगह 66 लिखा। ये जो थीटा के नीचे 360 डिवाइड हो रहा था वो इस आर्क लेंथ से आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। जब ये वाली वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है तो इस साइड पे 66 के साथ आके मल्टीप्लाई होगी। थीटा और 2 इसी तरह पाई की जगह 3.14 और आर की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि इनको ना मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 66 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 360 से, तो ये हमारे पास आ गया 760 mm इज इक्वल टू थीटा मल्टीप्लाई बाय, इन सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 35, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 219.8। अब ये हो जाएगा जी 23760 डिवाइडेड बाय 219.8 इज इक्वल टू थीटा। ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, इस तरफ आके क्या हो गई, डिवाइड हो गई, तो 23760 डिवाइड बाय 219.8, तो थीटा इज इक्वल टू 108, ये 10 है, ठीक है, 108.098। तो इसको हम ऐसा करते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 108.0 लिख लो, लेकिन हमारा इसलिए ये हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट, तो एंगल एट सेंटर हमारे पास आ जाएगा, इसको बल्कि यूँ लिख लेते हैं, एंगल एट सेंटर इज इक्वल टू 108.0। अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये लास्ट वाला 0 जो है ना ये रीडेबल नहीं होगा, ये क्या है पॉइंट के बाद, यानी कि वो
इट इज़ अ पार्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर और नॉट, ये सारी चीज़ें बड़ी डिटेल में समझाई हुई हैं कि जो लास्ट वाला होता है इट कैन बी सिग्निफिकेंट है, इट कांट बी सिग्निफिकेंट है, डिपेंड ऑन द गिवन कंडीशन, बुक में जो आंसर उसके अकॉर्डिंगली लिख दिया। अच्छा, ये भी आ गया। अब हमारे पास लास्ट रहेगा जी एरिया ऑफ एरिया रहेगा। तो अब देखें एरिया इज इक्वल टू एंगल एट सेंटर हमने निकाला हुआ है 108 डिग्री, 108 डिग्री डिवाइड बाय 360 multiply by pi 3.14 and then we have r that is 35 mm का स्क्वायर। अब हमने करना क्या है, हमने सिंपल ये करना है कि ये जो 108 है इस वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई कर देने, 108 मल्टीप्लाई 0.0 लिखें या ना लिखें उससे चलिए लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ है, मैं पहले एक स्टेप कंप्लीट कर लूँ, वैसे डायरेक्ट भी मैं कर सकता था। 3.14 अब देखिए 35 इंटू 35 1225 mm स्क्वायर डिवाइड बाय 360। अब इसमें क्या हुआ कि ये जो 35 है इसका स्क्वायर लेके ये लिख दिया, तो ये वाली वैल्यू ये और ये सारी मल्टीप्लाई हो रही हैं, इन सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो 360 पे, 108 प्लस 3.14 नो सॉरी मल्टीप्लाई करना था मैंने, प्लस कर दिया, 108.0 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 1225 एंड डिवाइड बाय 360। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 1155.95, 1153.595 है, 95 मिलीमीटर स्क्वायर है, जिसको आप 1154 mm स्क्वायर लिख सकते हैं एरिया। अच्छा, आपकी बुक में हो सकता है इसका जो आंसर है ना, वो आंसर आपकी बुक के में ठीक नहीं है, क्योंकि आपके सामने तमाम कैलकुलेशन मैंने किए हैं, बिल्कुल करेक्ट किए हैं, इसमें किसी किस्म की नहीं, इसलिए बुक पे जो आंसर है वो आई थिंक 1150 है या समथिंग कुछ ऐसा है। तो जितनी बार आप कैलकुलेशन जिस तरीके से करेंगे आपकी वैल्यू 1150 नहीं आती, इसलिए वो आंसर ठीक नहीं है। यहाँ पे आपका आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट मैंने लिख दिया। तो इस तरीके से हमारे पास जो पार्ट बी था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम मूव करें। अच्छा, तो पार्ट सी है। तो पार्ट सी में स्टूडेंट्स ने हमें एरिया दे दिया है और एंगल एट सेंटर दे दिया है। बाकी जो चीज़ें हैं जिसमें हमारे पास क्या है कि रेडियस हमने फाइंड करना है, आर्क लेंथ हमने फाइंड करनी है, देन पेरीमीटर हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे हम रेडियस फाइंड करेंगे। एरिया है, एरिया की जगह एरिया आपने लगा देना 1848 mm स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए एरिया था, एरिया हमने लिख दिया। आगे एंगल एट सेंटर कितना है जी 270 डिग्री डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह 3.14 22 डिवाइड बाय 7 भी आप लिख सकते हैं, और आर स्क्वायर इसी तरह। अब हम आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने क्या कर दिया कि जो जो वैल्यू थी वो मैंने यहाँ पर लिख दी। अब आप देखेंगे ऐसा करते हैं कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी आप कर सकते हैं कि बहुत बड़ी वैल्यू ना हो जाए। इस वाले जीरो को जीरो से कैंसिल भी कर सकते हैं। 9 के टेबल से भी आप इसको कटिंग कर सकते हैं। 9 का टेबल 27 पे कितनी दफ़ा जाएगा 3 टाइम, और 9 का टेबल जो 36 पे है देखो क्या आ जाता है 4 टाइम जाता है। तो अब आप देखें तो आपके पास आ गया जी 1848 mm स्क्वायर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3.14 डिवाइड बाय 4 आर स्क्वायर। क्या हुआ कि इनको साथ साथ हम इसको सिंप्लीफाई कर दे जाते हैं। अब ये वाला 3 और 3.14, 3 इंटू 3.14 जो है ये हमारे पास आ गया जी 9.42 डिवाइड बाय 4 आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम हमारे पास जो वैल्यू है वो हम ऐसे ही लिख देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों को डिवाइड भी कर लेते हैं। 9.42 को डिवाइड करें ना 4 के साथ, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1848 mm स्क्वायर इज इक्वल टू 2.355 आर स्क्वायर। अब हमारे पास आ जाएगा जी 1848
mm² डिवाइड बाय 2.355 इज इक्वल टू r²। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 1848 डिवाइड बाय 2.355। तो ये हमारे पास आ रहा है, इस तरफ लिख लेते हैं, चलिए आर को इधर लिख लेते हैं, r² इज इक्वल टू ये हमारे पास आ रहा है जी 784.7 784.713 इस तरह आगे कंटिन्यू है। अब आपने क्या करना है कि स्क्वायर रूट इधर भी ले लेना है, ये आर है ना, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। आपने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट ले, 784.713, इसके ऊपर भी देखो स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अच्छा, ये मेरे पास जो वैल्यू आ गई है ना r², इसके स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, r इज इक्वल टू 28.0। अच्छा एक सेकंड, ये भी मैं चेक कर लेता हूँ, 784.713, ठीक है, ये आता है। तो ये आ गया जी m ये आ गया जी 3 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि इसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना था, तो हमारे पास ये आर यानी रेडियस, रेडियस हमारे पास कितना आ गया 28.3। इसको मैं रेडियस लिख लेता हूँ इधर, यहाँ पे पूरा RADIUS, यहाँ पर रेडियस है यानी आर है। तो रेडियस हमारे पास आ गया। रेडियस के बाद दूसरा जो है ना, हम क्या लगाएंगे, आर्क लेंथ लगाएंगे। पहले वाला ये वाला लगा लेते हैं, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ इज इक्वल टू, आर्क लेंथ इज इक्वल टू क्या है, एंगल एट सेंटर क्या है, दैट इज थीटा। तो थीटा उसने हमें दे दिया 270 डिग्री, तो हम लिख देंगे 270 डिग्री डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय, देखिए क्या है 2 पाई आर है, तो इसलिए 2 पाई की जगह क्या पुट कर लेते हैं, 3.14 पुट कर लेते हैं, और आर अभी हमने पुट किया, दैट इज 28.0 एम आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह ये वाला 0 से कैंसिल करके 9 3 27 एंड 9 4 36, तो ये आ गया जी 3/4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 एंड देन वी हैव 28.0 एम। ये 4 7 28, तो 7.0 दैट इज 7 आ गया। तो यूं हमारे पास क्या आ जाएगा जी 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 7 एम। अब इन सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, होपफुली हमारा आंसर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय क्या आ गया जी आ गया जी 7 जी। हमारे पास आर्क लेंथ आ गया जी 131.88 mm, ये आर्क लेंथ है। तो आर्क लेंथ 132.0 mm, इसे राउंड ऑफ करके लिख दिया, क्योंकि ये देख सकते हैं 138 1 है ना, तो क्योंकि 0.88 है, दैट इज वेरी क्लोज टू 132, तो इसके आगे आपने लिखना है 2 3 SF यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये हमारे पास एक और हमारी फाइंडिंग जो है आ चुकी है। अच्छा लास्ट में हमारे पास क्या कितनी होगी, क्या रह गया, पैरामीटर रह गया। लास्ट में हमने क्या फाइंड करना है जी, पैरामीटर, तो हमारे पास ये पार्ट हो जाएगा। अब देखिए पैरामीटर का मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, पैरामीटर इज इक्वल टू आर्क लेंथ प्लस आर दैट इज 2r। आर्क लेंथ हमने अभी फाइंड की है 130, ये किधर गया जी, आर्क लेंथ 132 है, 132 प्लस दूसरा हमारे पास आर है, आर हमने फाइंड किया 28 एंड देन 28, इन सारों को हम ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा जी 132 188 mm, 188 mm, ये हमारे पास क्या आ गया जी, पैरामीटर, जो कि हमारे पास इसकी थर्ड
फाइंडिंग थी वो भी हमने कर ली। तो यूँ हमारे पास स्टूडेंट पार्ट सी भी हो गया। वीडियो को पास करके उतारें ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट में वो कंप्लीट हो। तो आई होप कि चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी, इनमें कोई कन्फ्यूजन है नीचे आप कमेंट में बता सकते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो पार्ट है, क्वेश्चन 1 का जो पार्ट डी है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट डी जो है इसमें उसने हमें आर्क लेंथ जो है वो 220 सेंटीमीटर दे दी है, एंगल एट सेंटर 150 है और आर्क लेंथ हमने फाइंड करनी है, हमने इसका पैरामीटर हमने फाइंड करना है, इसका एरिया हमने फाइंड करना है, 3 चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, तो ये देखें एंगल एट सेंटर थीटा, यानी कि ये पहला फार्मूला लिखा हुआ है आर्क लेंथ का। एंगल एट सेंटर का मतलब है जो एंगल बन रहा होता है, जैसा कि यहाँ पर जो एंगल होता है ना, ये हमारे पास आर्क होती है, ये 2 रेडियस होते हैं, इनके दरमियान में जो एंगल है उसकी बात हो रही है। अच्छा, इसमें हमारे पास ये देख सकते हैं कि आर्क लेंथ, देखें जी फार्मूला आर्क लेंथ दिया हुआ है, ये थीटा 2 पाई आर डिवाइड बाई 3 से। आर्क लेंथ कितना है जी 220 सेंटीमीटर, थीटा कितना है 150 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2। अच्छा, इसकी वैल्यू मैं 3.14 पुट करता आ रहा हूँ, यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ 22/7 पुट कर लेता हूँ और 7 आर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 3.14 और 22/7 एक ही बात है, आप वो भी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, ये भी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। देखिए 0 को मैं 0 से कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है, और उसके साथ मेरे पास क्या आ जाएगा जी 220 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा जी 15, ये आ गया जी 44, नीचे आ गया जी 36, इधर आ गया जी 7। अब मज़ीद ये कैंसिल हो सकते हैं आपस में, कैसे 3 के टेबल से 3 5 ज़र 15 हो गए और 3 12 ज़र कितना हो गया 36। अब मेरे पास मज़ीद कैंसिल हो सकते हैं ये 220 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 44 डिवाइड बाय 12 7 ज़र 84 आर। अब क्या हुआ, ये 5 आ गया, ये 44 आ गया, 44 आ गया। अब मैं ऐसे कर दूँगा 5 इंटू 44। अच्छा, अब देखना क्वेश्चन बिल्कुल अपने अख्तिताम को पहुंच गया, यानी पहली फाइंडिंग 5 को इससे मल्टीप्लाई करो 44 से, तो ये आता है जी 220 डिवाइड बाय 84 और 7 आर। अब देखना 220 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 84 डिवाइड बाय 220 इज इक्वल टू आर। अब ये जो वैल्यू इस तरफ फ्रैक्शन में थी, यही वैल्यू जब इक्वल किस तरफ आएगी तो फ्लिप हो जाएगी, यानी उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। ये 220 इस 220 से कट गया, तो आर की वैल्यू मेरे पास जो है वो कितनी आ जाएगी 84 सेंटीमीटर, दैट इज द रेडियस। आपका जो रेडियस है वो आपके पास आ गया जी 84, यानी आर आपके पास आ गया, दैट इज द रेडियस। रेडियस आपके पास 84 आ गया, बेशक लिख भी मैं देता हूँ, रेडियस इज इक्वल टू 84 सेंटीमीटर। अब रेडियस आ गया, रेडियस के बाद हम क्या फार्मूला लगाते हैं एरिया का। एरिया इज इक्वल टू एंगल एट सेंटर, एंगल एट सेंटर हमारे पास उसने हमें दे दिया 150 डिग्री डिवाइड बाय 360। आगे क्या है पाई, पाई की जगह मैं वैल्यू यूज कर लेता हूँ 22/7, और आगे क्या है आर, आर मेरे पास क्या है रेडियस, रेडियस क्या है 84 है, तो 84 सेंटीमीटर का देखें क्या है स्क्वायर। अब देखें इस वाले 0 को मैं 0 से कैंसिल करता हूँ ना, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 15/36 मल्टीप्लाई बाय 22/7। अब 84 का स्क्वायर है तो इसे मैं लिख सकता हूँ ना 84 मल्टीप्लाई बाय 84, और यूनिट जो है इसके ऊपर मैं स्क्वायर बाद में लिख लेता हूँ, ठीक है। 84 का स्क्वायर का मतलब है कि 84 2 टाइम है, क्यों है इसके देखो मैं सिंप्लीफाई करूंगा, बड़ी आसानी से मेरा सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास क्या हो जाएगा 7 1 ज़र 7 7 2 ज़र 14, यानी 7 का टेबल 84 पे कितनी दफ़ा जाता है 12 टाइम जाता है। अब देखें मेरे पास ये जो 12 है ना, 12 3 ज़र 36, ये देखें 3 इससे क्या हो गया कैंसिल हो गया, इन 3 का टेबल 36 पे 12 का टेबल 36 पे 3 टाइम जाता है। अब इस 3 का टेबल 15 पे भी तो जाता है ना, कितनी टाइम जाता है 3 का टेबल 3 1 ज़र 3 3 5 ज़र 15, तो अब मेरे पास क्या वैल्यू बच गई है 5 बच गई है, 22 बच गई है और 84 और 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये वाला 5, ये 22 और ये वाला 84, बाकी तो कैंसिल हो गए। दूसरा इसका तरीका ये है कि यार आपने ऐसा करना है
15 को 22 से मल्टीप्लाई करो, फिर 84 से मल्टीप्लाई करो, फिर 84 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आता है ऊपर लिख दो, फिर 36 को और 7 को मल्टीप्लाई करके इसके नीचे डिनोमिनेटर में लिख लो, फिर जो ऊपर वैल्यू आपकी आई है और नीचे आई है दोनों को डिवाइड करो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। अब मेरे पास जो है क्या आंसर आ रहा है जी, यानी मेरे पास 5 आ रहा है, 22 आ रहा है और 84 आ रहा है। तो 9240 तो एरिया मेरे पास आ गया जी 9240 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरे पास इसका एरिया आ गया। यानी दो फाइंडिंग में मेरे पास आ गई। तीसरी जो मेरे पास फाइंडिंग है स्टूडेंट वो है जी पेरीमीटर। तो पेरीमीटर बड़ा आसान सा है, पेरीमीटर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क या आर्क लेंथ जिसे हम कहते हैं, प्लस आर और आर होते हैं तो आप इसे 2r भी लिख सकते हो, ये वाला आर और ये वाला 2r। अब हमने ना लेंथ ऑफ आर्क उसने दे दिया, आर्क लेंथ यानी कि लेंथ ऑफ आर्क या आर्क लेंथ एक ही बात है, 220 है, 220 सेंटीमीटर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 84 सेंटीमीटर। अब देखो आर की जगह क्या लिखा, 84। अब आपने क्या करना है कि 220 सेंटीमीटर प्लस 2 4 ज़ार 8 एंड 2 8 ज़ार 16 सेंटीमीटर। अब देखिए हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 220 में ऐड करो 168 388। तो यूँ हमारे पास जो मीटर है वो आ गया जी कितना, 388 सेंटीमीटर जो है ये हमारे पास इसका क्या आ गया जी, आंसर आ गया। तो यूँ हमारे पास इसका पार्ट डी भी हो गया। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। वीडियो को पास करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट जो ई है उसने हमें दे दिया आर्क लेंथ दे दिया, रेडियस दे दिया, ठीक है जी। हमने क्या फाइंड करना है इसमें, थीटा दैट इज द एंगल एट सेंटर फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है और एरिया फाइंड करना है, ठीक है। एंगल एट सेंटर हमने फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है, ये सारी चीजें हमने फाइंड करनी है। आर्क लेंथ कितना उसने दिया 55, तो 55 मीटर हो गया। थीटा एज इट इज 360, इसी तरह 2 पाई की जगह 22/7 आर उसने हमें 14 दे दिया तो 14 मीटर। अब जहाँ कैंसिल होता है आप कैंसिल करते जाए, 7 का टेबल 2 टाइम जाता है, 2 से कैंसिल हो गया और 2 18 ज़र ये आ गया। अभी भी कैंसिल होते हैं लेकिन हम ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में इसको कैंसिल करेंगे ताकि सारी चीज़ें मिक्सअप ना हो जाए। थीटा 180 22 एंड देन वी हैव 2 मीटर। अब देखें जी 2 11 ज़र और 2 कितना हो गया जी 90 ज़र, ठीक है 2 90 ज़र। अगेन कैंसिल होते हैं, कैसे, ये 2 जो है ना कैंसिल होके क्या आ जाएगा हमारे पास 2 45 आ जाएगा, 245 आ जाएगा। तो अब हमारे पास कुछ ऐसे आ जाएगा 2 पाई आर थीटा जो है, अच्छा 55 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 11/45 और थीटा कौन सा, ये वाला थीटा। तो अब 55 मल्टीप्लाई बाय 45 डिवाइड बाय 11 इज इक्वल टू थीटा, ये आ गया। अब हुआ क्या कि ये देखें ये वाला 11 ये 45 इसी तरह आ गया और ये थीटा भी था। अब इस थीटा को इधर लिखने यानी कि इस शेप में भी लिख सकते हैं या थीटा इधर लिख के 11 इधर भी लिख सकते हैं। अब ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही थी तो इस साइड पे डिवाइड होगी, तो ये वाली डिवीजन वाली इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई वाली इसके साथ डिवाइड होगी। तो अब सिंपल सी बात है कि हमने कैसे क्या कर देना है, 55 को मल्टीप्लाई कर देना है 45 से और डिवाइड कर देना है 11 से, तो 225 हमारे पास इसका आ जाएगा। तो एंगल एट सेंटर दैट इज थीटा 225.0 आप लिख सकते हैं ऐसे सेंटी डिग्री, ओह ये आ गया ना जो है हमारे पास आ गया एंगल एट सेंटर 2-3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने इसका आंसर लिखना था, लिख दिया। तो पहली जो चीज़ है हमारे पास एंगल एट सेंटर आ गया। अब एरिया की बात आती है, ठीक है, एरिया फाइंड करना है तो एरिया इज इक्वल टू ये वाला फार्मूला में लगाना है। एंगल एट सेंटर हमने भी फाइंड किया दैट इज 225 डिवाइड बाय 360 पाई की जगह 22/7 और आर स्क्वायर इसी तरह। अब आपने सिंपल करना क्या है कि
इन दोनों को मल्टीप्लाई करें दोनों को। अच्छा इसमें एक और हम पुट करते हैं, इधर हम इस दफ़ा ना 3.14 पुट कर लेते हैं। उस देखो 22/7 एंड 3.14 दे आर सेम, इतना इसमें कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक डेसिमल में एक फ्रैक्शन में। 225 मल्टीप्लाई बाय 3.14, देखिए मैंने क्या किया, 225 को 3.14 से जब डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया जी 706.5 डिवाइड बाय 360 और आर स्क्वायर इसी तरह आर आर की जगह हमने 14 लिखना था, क्या है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा जी 196 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ठीक है जी, ये मीटर है। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं मल्टीप्लाई भी करूँगा, किससे, मल्टीप्लाई बाय 196 भी कर लेता हूँ। 706.5 मल्टीप्लाई बाय 196 जब किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई, इसी वैल्यू को मैं क्या कर लेता हूँ, डिवाइड कर लेता हूँ किसके साथ, 360 के साथ। जब इसको मैं 360 के साथ डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा जी 384.65 मीटर स्क्वायर, ये मेरे पास क्या आ गया जी, एरिया आ गया। 384.65 मीटर स्क्वायर हमारे पास इसका एरिया भी आ गया है। लास्ट में हमारे पास पेरीमीटर बच गया, तो पेरीमीटर, अच्छा ये मैंने किया कैसे, ये देखें 225 को मैंने पहले 3.14 से मल्टीप्लाई किया, 706.5 आ गया, 14 का स्क्वायर लिया 196 आ गया, फिर 706.5 को 196 के साथ मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसको 360 पे डिवाइड किया, तब मेरे पास ये चीज़ आ गई। आप चाहें तो इन दोनों को पहले डिवाइड करके इससे मल्टीप्लाई करें, तब भी आपका आंसर यही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा पेरीमीटर इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है जी, आर्क लेंथ प्लस, देखिए आर और आर होता है तो आप 2r भी तो लिख सकते हैं। आर्क लेंथ हमें उसने दे दिया स्टार्ट में, दैट इज 55 मीटर, 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस, रेडियस हमारे पास कितना है 14 मीटर, तो 55 मीटर मल्टीप्लाई बाय 28 मीटर, कैसे, यानी 14 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 और 5 13, 3 लगा, 1 कैरी चला गया, 5 और 2 7 और 8, तो यूँ मेरे पास जो इसका आंसर आ जाएगा जी, किसका फाइंड करना था पेरीमीटर, 83 मीटर आ गया जी, बिल्कुल ठीक आ गया इसका आंसर। तो यूँ हमारे पास एक और क्वेश्चन अपने इख्तिताम को पहुंचा। तो पार्ट ई भी हो गया, इसमें हमारे पास लास्ट पार्ट जो है एफ रह गए, तो वीडियो पास करके उतार लें ताकि वो भी कंप्लीट कर लें। तो पार्ट एफ में स्टूडेंट ये हमने फार्मूला लगा दिया एरिया वाला, तो एरिया उसने हमें दे दिया जी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, थीटा थीटा कितना है 75 है, ये 360 है, पाई की जगह 3.14 पुट कर लें और आर हमने फाइंड करना है। तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखें मैं कुछ वैल्यू जल्दी जल्दी करूँगा, 75 को 3.14 से मल्टीप्लाई करूँगा, 75 मल्टीप्लाई बाय 3.14, तो जो वैल्यू आई है उसको मैं डिवाइड भी साथ ही कर लेता हूँ, डिवाइड बाय 360 कर लेता हूँ, तो 75 मल्टीप्लाई बाय 3.14 डिवाइड बाय 360, तो ये वैल्यू मेरे पास आ रही है 0.654, आगे का वैल्यू ज़्यादा है लेकिन मैंने इतने डिजिट लिखे हैं, आर स्क्वायर। अब आ जाएगा जी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 0.654 इज इक्वल टू आर स्क्वायर को मैंने उधर रहने दिया, ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई और इसी तरह की डिवाइड हो गई, तो 154 को मैं डिवाइड करूँगा 0.654 0.6, तो ये मेरे पास आ गया जी 235.47 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इन्हें क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड मैंने करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो अब मैं क्या करूंगा 235.47 सेंटीमीटर स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर रूट और आर के ऊपर भी स्क्वायर रूट, तो आर से ये कैंसिल हो गया, तो इसी का अगर हम स्क्वायर रूट लें तो मेरे पास 15.3 आ जाएगा, तो यूँ मेरे पास रेडियस जो आर है वो आ जाएगा जी 15.3 सेंटीमीटर,
तो 15.3 सेंटीमीटर आ गया जी। 15.3 सेंटीमीटर, या आप इसको लिख सकते हैं कि ये वैल्यू 15.34 है असल में। 15.34 था तो मैंने इसको ना 15.3 लिख दिया, यानी असल में ये वैल्यू कितनी थी, 15.34 सेंटीमीटर है, जिसको मैं 15.3, ये पॉइंट है, ठीक है जी, 0.3 सेंटीमीटर टू 3SF, यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको मैंने लिख दिया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका रेडियस फाइंड हो गया। रेडियस के बाद हमारे पास जो आ गया जी, ये कौन सा पार्ट, एफ है। यस, अब हमारे पास क्या आ गया जी, हमने फाइंड करना है आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ इज इक्वल टू ये वाला फार्मूला, एंगल एट सेंटर हमारे पास उसने हमें थीटा, एंगल एट सेंटर का मतलब है थीटा, थीटा उसने हमें दे दिया, दैट इज 75 डिग्री डिवाइड बाय 360 और 2 पाई आर। तो 2 पाई की जगह आपने लगा देना जी 22/7 और आर रेडियस है जो कि हमने अभी फाइंड किया 15.34, इसको हम लिखेंगे 15.34 सेंटीमीटर। अब आपने करना क्या है, अभी देखें वैल्यू को मैं साथ साथ मल्टीप्लाई करूंगा, साथ साथ बताता जाऊंगा, आपने इसको देखना है कि मैं 75 को मल्टीप्लाई करूंगा, 75 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और फिर मल्टीप्लाई करूंगा 22 से। पहले 75 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 15.34 कर दिया। तो इस तरह जो मेरे पास वैल्यू आ गई है वो आ गई है 5062 और नीचे जो मेरे पास आ गया 360 मल्टीप्लाई बाय 7 2520 आ गया, 2520 सेंटीमीटर। अब हमने इन दोनों को डिवाइड करना है, 5622 डिवाइड बाय 2520, तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 20.088 सेंटीमीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं जी 20, अच्छा इस 8 को भी बेशक रहेंगे सेंटीमीटर, तो 0.1 सेंटीमीटर। अब ये हमारे पास क्या आ गया, आर्क लेंथ। चलिए मैं थोड़ा सा आर्क पूरा लिख लूँ, आर्क लेंथ इज इक्वल टू 20.1 सेंटीमीटर टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर के साथ मैंने इसे लिख दिया 20.01 आ गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हमारे पास ये पेरीमीटर। अब देखो पेरीमीटर का जो फार्मूला है, पेरीमीटर इज इक्वल टू आर्क लेंथ प्लस आर मल्टीप्लाई बाय आर। जैसे आपको बताया कि ये यूं है ना, ये आर्क लेंथ है, इसको कहते हैं जी आर्क लेंथ, ये वाला जो आर्क है, एक आर ये है, एक आर ये, और ये दरमियान में एंगल एट सेंटर बनता होता है, तो इसलिए एक ये वाला आर, एक ये वाला आर, इसलिए 2 आर लिखते होते हैं। आर्क लेंथ जो है वो हमारे पास आ गई है, जो हमने ये फाइंड किया है, तो इसकी जगह मैं ये वाली लिखूंगा 20.08 प्लस आर जो है, रेडियस मेरे पास कितना है 15.34 है, तो मैं लिख दूंगा जी 15.34 प्लस 15.34। अब इनको मैंने क्या करना है, ऐड करना है, 20.08 प्लस 15.34 प्लस 15.34, तो इसे 20.04 ठीक है जी, ठीक लिखा हुआ 50.76 सेंटीमीटर। तो इसको हम लिख देंगे जो पेरीमीटर इज इक्वल टू 50.1 सेंटीमीटर, और इसके साथ ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर, कि भाई इसको ना असल में मैंने क्या कह दिया 3 सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे लिख दिया, तो इसलिए ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। क्योंकि ये देखें अच्छा सॉरी ये 8 बनेगा, यस 8, 50.8, क्यों, क्योंकि जो 7 के बाद देखो 6 है, तो जब भी कोई डिजिट 5 या 5 से बड़ा हो तो जिस डिजिट तक आपने लिखना होता है, हमने 3 डिजिट लिखने थे, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड, हमने सिर्फ थर्ड डिजिट लिखना था, तो फोर्थ डिजिट क्योंकि हमारे पास 6 है, इसलिए जो थर्ड डिजिट है वो 8 हो गया। अगर यहाँ 5 होता तब भी इसने 8 होना था, 7 8 9 में से भी होता तब भी इस 7 ने 8 ही बनना था, लेकिन अगर इस 6 की जगह 0
1 2 3 4 इनमें से कोई डिजिट होता ना, यानी 5 से छोटा कोई डिजिट यहाँ होता तो फिर 7 को मैं चेंज ना करता, 7 ही लिखा रहने देता। ये जो है इसका रूल है। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें कहीं भी किसी जगह कोई कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।